गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम टिश्यू चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बनता है टिश्यू। आपने लास्ट अभी सेल चैप्टर कंप्लीट किया है, तो सेल के बाद किस चैप्टर की हम बात करते हैं? टिश्यू की। तो हम आज समझेंगे, आज हम बेसिक की बात करेंगे। तो ये टिश्यू चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है आपकी कि टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे आपको पता है मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, इनको डिफाइन करेंगे आज जस्ट हम, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपने इतना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम टिश्यू चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आप सेल के बारे में जान पाए हो कि सेल क्या है, सेल के फंक्शंस क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या है। आज मैंने आपको बताया था सुबह की वीडियो में कि टिश्यू किसे कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन योर बॉडी। तो प्लांट टिश्यू भी हो सकता है, एनिमल टिश्यू भी हो सकता है। तो इन सब को हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो एक्चुअल में टिश्यू होता क्या है, इससे स्टार्ट कीजिए। टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू क्या है? सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, जिसका क्या होगा? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा है, तो उनके कम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यू की। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल्स में सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू। कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, कि बॉडी में, चाहे प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी हो, दोनों की बॉडी में जो टिश्यू है वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हेल्प इन द मूवमेंट। अब आप देखते हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों में क्या है? मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या मसल्स रिलैक्स होंगी तभी तो मसल्स मूवमेंट कर पाएंगी ना। तो मसल्स में टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू, जो कि सेल से मिलकर बना है। अब इस मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या हुआ? मसल्स की मूवमेंट करना। आप अपनी लेग्स को मूव करते हो, आप अपने आर्म्स को मूव करते हो, सो कौन सा टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यू। जब मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होगा तो उस केस में आप अपने मसल्स को मूव कर पाओगे। आगे आपको दिया है, इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ द वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर। अब प्लांट्स के केस में क्या है? प्लांट्स के केस में वो किसकी बात कर रहे हैं? द सेल्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू में मेनली हम टू टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम। आपको पता है जाइलम का काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शन में करता है, दैट मीन्स वो वन डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और करता कैसे है? आपको पता है रूट्स जो है प्लांट की वो सोइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो रूट्स सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और जाइलम टिश्यू इन रूट्स से वाटर को लेगा और प्लांट के अपर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से जाइलम की जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल, दैट मीन्स वो वन डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वो रूट से वाटर को लेगा और प्लांट के अपर पार्ट्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड वस्कुलर टिश्यू की, विच इज़ फ्लोएम। अब फ्लोएम किसका काम करेगा? ये फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, दैट मीन्स ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब प्लांट्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है? यू वेल नोन दैट ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स प्लांट का वो पार्ट है जहाँ फूड की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल
आर ग्रीन कलर पिगमेंट विच आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल है वो अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट मिलेगी तभी तो फूड की फॉर्मेशन हो पाएगी ना। अब ग्रीन लीव्स में भी कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे। ये आपका आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, कि ग्रीन लीव्स में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो हम किसका डिफरेंस करेंगे? प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ का। पहले आप डिस्कस करें प्लांट टिश्यू को। तो बेटा देखिए, प्लांट टिश्यू में आपको क्या बातें बताई गई हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। मतलब प्लांट एक प्लेस से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दैट मीन्स प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं हो सकता। तो प्लांट्स में होगा क्या? प्लांट्स सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और मूवमेंट का मतलब एक जगह पर फिक्स रहकर अपने पार्ट्स को हिलाना। जैसे अब प्लांट में आप प्लांट्स के लीफ देखते हो, एयर चलती है तो प्लांट्स के लीफ हिलते हैं, तो उनमें मूवमेंट तो हो रही है, बट प्लांट कभी भी एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकता। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होगा, बट प्लांट्स में मूवमेंट होती है। आगे देखें, मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज़ इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। कि जो ज़्यादातर सेल्स और टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। तो प्लांट्स को जो सपोर्ट मिलता है या प्लांट्स को मजबूती मिलती है, वो किससे मिलेगी? प्लांट्स के सेल से। अब ये बात भी याद रखना, प्लांट्स के बहुत सारे सेल्स जो है वो डेड होते हैं, जिसके कारण प्लांट्स के कई पार्ट बहुत स्टिफ एंड हार्ड होंगे। मोस्ट ऑफ द tissues consist of dead cell because they provide mechanical support and strength to the plant। तो प्लांट्स के जो टिश्यूज़ है, अब देखो प्लांट किससे बना है? टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल से। मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। कि प्लांट्स के जो ज़्यादातर टिश्यू हैं वो किससे बने हैं? डेड सेल से। बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं? ये प्लांट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी कुछ ही रीजन्स में होती है। अब प्लांट का हर एक पार्ट ग्रोथ नहीं कर पाता, तो जहाँ जहाँ पर ये टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो वहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। प्लांट्स हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ, एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। मतलब समझिए इसका, इसमें आपको बताया गया है कि प्लांट्स के जिन पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर ग्रोथ होती है। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होता जाएगा, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ होती जाती है। और अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर दे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। यानी कि जब तक प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तब तक प्लांट्स की ग्रोथ होती रहेगी, और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया तो उस केस में प्लांट्स की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। आगे देखें, एनिमल टिश्यू। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। कि एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। मोस्ट सेल एंड टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर लिविंग सेल। अब यही रीज़न है जिसके कारण क्या होता है, एनिमल्स के ज़्यादातर सेल्स और ज़्यादातर टिश्यूज़ लिविंग होते हैं।
क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसी कारण से, और एनिमल्स के बहुत सारे सेल्स और टिश्यू भी क्या होंगे, लिविंग। तो यहाँ आपको डिफरेंस भी मिल रहा है कि प्लांट्स के केस में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, डेड, बट एनिमल्स के केस में क्या होंगे, लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज़। आगे देखिए, द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब क्या बताया गया आपको यहाँ पे कि एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी ज़्यादा मतलब द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, वो ज़्यादातर ग्रोथ फिक्स ही रहती है, इतना ज़्यादा इनकी ग्रोथ में चेंज नहीं आता। अब आप किसी ट्री को देख लो, ट्री की हाइट कितनी ज़्यादा है और आप अपनी हाइट मैच कर लो उससे, सो आपकी हाइट बहुत कम है, तो आपकी जो ग्रोइंग हो रही है बॉडी में वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्लांट्स के केस में होती है। अब उसके पीछे रीज़न समझिए क्या है, क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होता रहेगा तो प्लांट्स में ग्रोथ होती रहेगी, बट एनिमल्स के केस में किसी भी तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादातर यूनिफॉर्म रहती है। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब एनिमल्स की बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स जिनका अपना स्पेशल फंक्शन होता है। सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो एनिमल्स की बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स जिनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, और ऑर्गन्स किससे मिलकर बनी है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से। अब एनिमल्स की बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो इस तरह के हैं। नर्वस टिश्यू किससे बना है, न्यूरॉन से, जिसे आप नर्व सेल का नाम भी देते हो। अब जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन को अगर आप कंबाइन करते जाओ तो उससे ब्रेन की फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। आगे देखिए, प्लांट टिश्यू। अब देखिए प्लांट टिश्यू में हम क्या बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू के मेनली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक, सेकंड वन इज़ परमानेंट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके फर्दर आगे 3 टाइप्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे। आप मेन रीज़न समझिए इसका कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक ये प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेनली प्लांट के स्टेम वाले पार्ट में प्रेजेंट है और प्लांट के रूट्स के पार्ट में प्रेजेंट है। यानी कि एक तो ये टिप्स ऑफ स्टेम एंड टिप्स ऑफ रूट में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या होगा, जब एपिकल मेरिस्टेम ब्रेक होगा तो उसका स्टेम वाला पार्ट फर्दर ग्रो करेगा, अगर रूट्स में ब्रेक होगा तो इसका रूट्स वाला पार्ट फर्दर ग्रो करेगा, जिसके कारण प्लांट्स की हाइट में इंक्रीमेंट आएगा। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर प्रेजेंट एट द नोड्स, इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीफ। लीफ के बेस में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसके कारण इसके लीफ वाले पार्ट की ग्रोइंग अच्छे से होती है और इसके जो प्लांट के नोड्स और इंटरनोड्स होंगे वहाँ पर लीफ की ग्रोइंग अच्छे से हो पाएगी। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक ये रूट्स और स्टेम के साइड में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ये इसकी गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्लांट्स की मोटाई बढ़ानी है या चौड़ाई बढ़ानी है, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये साइड ऑफ स्टेम और साइड ऑफ रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी चौड़ाई या उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए। आगे दे रखे आपको परमानेंट टिश्यू, दे आर ऑफ 2 टाइप, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अभी आप जस्ट ये समझिए, इनका फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड की स्टोरेज, और किसी किसी पार्ट में ये वाटर को भी स्टोर करता है। जो कोलेन्काइमा है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये प्लांट को स्टिफ एंड हार्ड बनाता है। मेनली प्लांट के सीड एंड नट वाले पार्ट जो होते हैं वो हार्ड एंड स्टिफ होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनते हैं। यहाँ तक कि एक एग्जांपल आपको मिलेगा 1 मार्क का ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में कि जो हस्क ऑफ कोकोनट है उसमें कौन सा टिश्यू है, वहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। आप कोकोनट के बाहर वाला पार्ट देखते हो कितना हार्ड होता है। अब वो हार्ड होने का क्या रीज़न है, बिकॉज वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये आप सबके फेवरेट है दोनों, जिसे आप 8th में 6th में पढ़ते रहते हो। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हैं, फर्स्ट वन इज़ जाइलम एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम। इसका फंक्शन डिस्कस करने की नीड नहीं है, ये आप जानते ही हो, अभी मैंने एग्जांपल में भी बताया था इसका पीछे। तो जाइलम मेन क्या करेगा, ये प्लांट्स में वाटर को कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ये प्लांट्स में फूड का कंडक्शन करता है। सो ये आपको फ्लो चार्ट में यही समझा रखा है, ये देख लेना। आगे देखिए क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अभी मैंने आपको पार्ट समझाए थे, यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स लाइक द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन है, दैट मीन्स जो पार्ट्स प्लांट में ग्रो करते रहते हैं फर्दर, वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, दे डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, ये टिश्यू लगातार डिवाइड होता रहता है, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिसकी हेल्प से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। सो इसका फर्स्ट टाइप अभी हमने डिस्कस किया था एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो ये जो अपर पार्ट है ना इसका, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और इसका जो नीचे रूट्स वाला पार्ट होगा वहाँ भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, जो इसकी रूट्स में या इसके स्टेम के पार्ट्स में इंक्रीमेंट लाएगा। सो एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये स्टेम के और रूट्स के टिप में प्रेजेंट होता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट, ये स्टेम्स और रूट में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लेटरल मेरिस्टेम अभी बताया था, ये गर्थ को इंक्रीज करने का काम करेगा, ये प्लांट्स की मोटाई या फिर चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा। सो दीज आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये प्लांट के और रूट्स के, ये रूट्स के और स्टेम के साइड में प्रेजेंट होता है। दे हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, ये स्टेम और रूट्स की गर्थ को इंक्रीज करने का काम करता है, उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स क्या है ये, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, या तो लीव्स के बेस में प्रेजेंट होगा, एंड इंटर नोड्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट, और उन पार्ट्स की ग्रोइंग में रिस्पॉन्सिबल होगा जहाँ से लीफ ग्रो होता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये आपका टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है, बाकी हम चैप्टर सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पार्ट की अपडेट चाहिए होगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो अपने सभी फ्रेंड से शेयर करें। और आपके आज के क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही था कि ऐसा कौन सा प्लेस है ग्रीन लीव्स में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों पार्ट्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।